हाय गाइस, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। माय नेम इज़ मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके फॉर स्टूडेंट्स। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, मैं आपको जब आप स्टूडेंट्स का जो पीरियड होता है वो कंप्लीट करके नॉर्मल एक वर्किंग प्रोफेशनल के उस पर आ जाते हो स्टेटस पे, तो मैं साथ साथ उसके भी खर्चे डिस्कस करता जाऊँगा, क्या वो बढ़ते हैं क्या कम होते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे जो इन्फ्लेशन रेट है यूके का कितना हाई हो चुका है, क्या उसका इम्पैक्ट है ऑन स्टूडेंट्स। ये सारी वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च से होने वाली है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जब भी हम कहीं बात करते हैं लिविंग रहने की, तो तीन चीज़ें होती है बेसिक: रोटी, कपड़ा और मकान। तो तीसरी से शुरू करते हैं, मकान, जो कि यहाँ पे 50% मेरे अकॉर्डिंग है उसकी जो इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस। ये कितने लोग यहाँ पे लाइक जो एवरेज स्टूडेंट की पार्ट टाइम अर्निंग है उसका ऑलमोस्ट कई लोग 40 to 50% इन रेंट देते हैं। तो गाइस, आज के टाइम में अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढने जा रहे हो, सो ना करते भी मिनिमम £350 अ मंथ तो है ही स्टार्टिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूडिंग बिल्स, और ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ मैं। कुछ सिटीज़ में डिफ़र करता है, बहुत महंगी भी होती है, और कुछ सिटीज़ में इतनी हो सकती है, कुछ में 400 450 ऐसे। ये मैं उन बात कर रहा हूँ, ये शेयर्ड अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। शेयर्ड फ्लैट में एक रूम अगर लेते हो आप, तो ये उसका खर्चा है। इसके ऊपर आपको वाईफाई बिल वो सब देना पड़ सकता है, बट हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस का इंक्लूडेड बता रहा हूँ मैं आपको। हाउएवर, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन एज एन प्रॉपर स्टूडेंट अकोमोडेशन बिल्ट स्टूडियोज़ देखते हो, या फिर जो प्रॉपरली सारी पूरी बिल्डिंग स्टूडेंट की है बड़ी बड़ी, तो उसमें जो रेट आज तक चल रहा है वो 90 to 100 पर वीक भी चल रहा है, विच इज़ अबाउट 450 अ मंथ और 500 अ मंथ। वो भी सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बट इन सब चीज़ों का एक ही इशू है कि आप इस पर तब तक रह सकते हो जब तक आप अपने स्टूडेंट स्टेटस पे हो। तो आपका जितना कोर्स होगा उसका टर्म टाइम होगा, आपको उतने का स्टूडेंट स्टेटस होगा, उसमें आप यहाँ पे रह सकते हो। अब इसके अलावा भाई, ऊपर जाने को तो आप 600 700 कितने भी ले लो अकोमोडेशन, बहुत महंगी महंगी भी है, पर मैंने आपको बेसिक बताया है। तो अगर हम 350 की, चलो 400 एवरेज पकड़ ले अगर अकोमोडेशन का, तो ये हो गया अकोमोडेशन का। यहाँ पे भाई अगर आपको काटना है खर्चा, तो अगर आप इंडिया से ही किसी को जानते हो या यहाँ आके किसी से अच्छी बॉन्डिंग है, तो और आप शेयरिंग में रह रहे हो, तो वही चीज़ आपको 200 250 पर हेड पड़ सकती है, किसी बंदे ने शेयरिंग अलाउ कर दिया तो। रहने किराए के बाद भाई दूसरी बात आती है ग्रोसरी। तो भाई ग्रोसरी मेरे अकॉर्डिंग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है यहाँ पे रहने के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब जितना आप अर्न करते हो उसके हिसाब से आई गेस 60 to 80 पाउंड्स अ मंथ आपको ग्रोसरी का बहुत हो जाना चाहिए। लाइक इट्स मोर देन एनफ। आई एम टेलिंग अबाउट द एवरेज। मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपको डिपेंड ऑब्वियसली आप क्या खाते हो और आपका डाइट कैसा है, कितना आप करते हो, बट अगर आपको नॉर्मल डाइट रखनी है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, तो 60 to 80 पाउंड्स इज़ एन एवरेज। मैंने 40 पाउंड्स में भी लोग करते देखे हैं, मैंने 150 पाउंड 200 पाउंड तक में भी जाते देखे हैं लोग ग्रोसरी में। तो इट डिपेंड्स आप कितना क्या करते हो। इसके अलावा आपकी हैबिट्स कैसी है, दारू सिगरेट्स ये सब क्या है, इस सब की महंगाई तो बहुत है भाई यहाँ पे। तो ये हो गया ग्रोसरी का, रहना, ग्रोसरी। अब आता है कपड़ा। तो वाइज कपड़ा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल हियर। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे सस्ते आउटलेट्स भी है, जैसे प्राइमार्क, मार्क एंड स्पेंसर एंड आपका H&M। ये सब यहाँ पे कपड़ों के आउटलेट बहुत सस्ते सस्ते हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्ट, यहाँ पे आपको कपड़े आराम से इजीली नॉर्मल रेंज पे भी मिल जाते हैं, अगर आपको बहुत क्लासी ब्रांड्स का शौक नहीं है। अगर है भी तो भी वो ब्रांड्स इतने महंगे नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे डिस्काउंट्स बहुत होते हैं स्टूडेंट्स पे। तो भाई उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाओ, स्टूडेंट डिस्काउंट लो और उसको अवेल करो। सो ये अगेन ये डिपेंड करता है आपकी शॉपिंग पे कि आप कैसे करते हो, ठीक है। अगर हम शॉपिंग को एज ए यूजुअल खर्चा ना माने और हम ऐसा देखें कि मंथली एक्सपेंसेस क्या है, तो आपका 400 हमने का एवरेज उठाया अगर सिंगल बंदा रह रहा है, एक किराया इन अ रूम, प्लस हमने 70 पाउंड्स ग्रोसरी का उठाया, 470, and then in about 7 to 15 pounds in between you get a mobile recharge। तो भाई अगर उसको भी एवरेज 10 उठाना है तो 10 वो हो गया। वाईफाई का यहाँ पे डिपेंडिंग होगा, अगर 5 बंदे रह रहे हैं अकोमोडेशन में तो आराम से 5 6 पाउंड पर हेड आता है वाईफाई का। सो अगेन यू कैन ऐड इट एंड द मिसलेनियस थिंग। तो ये आपका 15 16 पाउंड मोबाइल और वाईफाई का हो गया, अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो ये लगभग आपका चला गया लाइक 480 टू बिटवीन 500। तो भाई ये तो आपका बेसिक खर्चा हो गया कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते,
ठीक है, आपको रहना भी है, आपको खाना भी है, आपको वाईफाई भी चलाना है एंड आपको अपना फ़ोन भी यूज़ करना है। तो ये खर्चे बेसिक है, अनअवॉइडेबल है। इसको आप 50 पाउंड कम कर सकते हो, 50 पाउंड ज़्यादा कर सकते हो, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट। बट ये बेसिक मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप एक फेक आइडिया ना लेके आओ मन में कि यहाँ पे लाइक कुछ पुरानी वीडियोस में कम बात कर रहे हैं लोग, कम एक्सपेंसेस की। बट द थिंग इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे बहुत बढ़ गया है लास्ट 6 मंथ्स में। अभी एक CNN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द इन्फ्लेशन रेट हियर इज़ 10%, ठीक है, जो कि कम नहीं है। और विंटर्स में एनर्जी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं दोबारा, मींस रेंट पे डायरेक्ट उसका आएगा इफ़ेक्ट, रेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो गाइज़ ये सब आप देख के चलो। अगर आप दिमाग में कुछ भी लेके आ रहे हो कि आपको फ़ीस भी निकालनी है या क्या है, तो आपको मोर देन यूजुअल और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी टू डू दैट, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग कि हाँ ये 500 पाउंड तो मेरा खर्चा है ही है। अगर आप शेयरिंग में आ रहे हो तो लाइक चलो 350 पाउंड में भी निपट सकते हो। बट अगेन यू डोंट नो हाउ यू फाइंड अगर आपको मिलेगा वो शेयरिंग वाला पर्सन या नहीं। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि हाँ वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारा 500 पाउंड अ मंथ खर्चा है। अभी इसमें मैंने आपका कोई भी ट्रैवल इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपकी यूनी दूर है, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब दूर है, तो यहाँ पे आप ट्रैवल का मान लो 30 से 40 पाउंड एक्स्ट्रा मंथ मिनिमम लगा लो इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन अ बस। अगर आपके पास साइकिल है दैट्स फाइन, अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे करते हो दैट्स मोर देन फाइन। तो गाइज मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आप अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, नए आ रहे हो, तो अपनी यूनिवर्सिटी के पास लो और उसके पास ही जॉब देखो। यहाँ पे इजीली मिल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन आपको ये भी नहीं है घर बैठे हो जाएगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो आउट एंड आस्क पीपल, राइट। इसके अलावा भाई इस खर्चों में हमारा एडिशनल खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि तो भाई बेसिक खर्चों से हट के अगर हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल अप करते हैं कि उसके अलावा क्या खर्चे होते हैं। तो भाई आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको रहना है यहाँ पे, ऑब्वियसली आप इंजॉय भी करना चाहोगे। हर स्टूडेंट्स का अलग इसमें वो है एक्सपीरियंस और उनका जो टे अप्रोच है उसकी टवर्ड्स। बट मैं आपसे ये भी एक्सपेंसेस शेयर करना चाहता था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ वहाँ पे लाइफ कैसी है। तो भाई एडिशनल खर्चों में मैं सपोज़ अगर किसी को जिम जाना है तो जिम का क्या खर्चा है। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चेन है प्योर जिम, द जिम, और 2-3 और है। तो प्योर जिम यहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटलेट है उसके, एंड वो सिटी टू सिटी रेट्स डिफ़र करते हैं। मोस्टली लंदन में महंगा है, अगर आप उसके बाहर देखो अगर सारी सिटीज़ में, तो मोस्टली वो सेम प्राइसेस में होता है। तो उसका मिनिमम अगर आप देखोगे ऑफ पीक का, तो वो 15 पाउंड के अराउंड है, 13 से 15 पाउंड अ मंथ बेसिक ऑफ पीक वाला। और आपको 24 आवर एक्सेस चाहिए उसका, तो वो 20-22 पाउंड के अराउंड है अ मंथ। ये हो गया जिम का। अगर यही आप 6 महीने का इकट्ठा लेते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, प्लस स्टूडेंट डिस्काउंट लग सकता है उस पर। ये हो गई प्योर जिम की बात। यही आपके कई यूनिवर्सिटीज़ के लेज़र सेंटर्स बने हुए हैं, तो उसमें जिम, स्विमिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन और ये सब होता है इंक्लूडेड। तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना कि अगर आपके पास वो मिल रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीप पड़ेगा वो। जिम के अलावा गाइस बाहर का खाना रेस्टोरेंट्स का, तो भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स की बात करो तो एक करी देखा जाए तो समवेयर अबाउट मिनिमम टू 6 to 12-15 पाउंड्स फॉर अ करी। नॉर्मल कोई भी आप करी लेते हो, वेज नॉन वेज, उसका ये रेट है मिनिमम, प्लस 1-2 पाउंड के पर रोटी नान जो भी होता है वो है। ड्रिंक्स में आप देखोगे सॉफ्ट ड्रिंक्स का भी 1.5-2 पाउंड से स्टार्ट होती है अगर आप बाहर बैठ के कहीं ले रहे हो। सेम गोज़ फॉर एल्कोहल। बियर का पाइंट यहाँ पे 3 पाउंड से स्टार्ट होता है एंड देन 4-5-6 पाउंड तक के, वो डिपेंडिंग ऑन कौन सी बियर आप ले रहे हो और कहाँ जगह पे बैठे हो वो होता है, ठीक है। अगर आप लाइक एज अ कम्बाइंड एक्सपीरियंस मेरे से पूछते हो कि अगर मेरे को वीकेंड पे बाहर जाना है चिल करने, एक मील खाने, तो ना करते भी 15-20 पाउंड का खर्चा मान लो भाई। अगेन डिपेंड्स, अगर आप कहीं यहीं जाके अगर मैकडी से 4 पाउंड का मील लेके और एक चाय ले रहे हो चाय वाला से, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो 6 पाउंड में भी हो जाएगा। बट अगेन ये आपके ऊपर है, आपको कैसा वीकेंड स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो मैं आपको वो ये कि ओवरऑल व्यू दे रहा था कि क्या खर्चे होते हैं एक्स्ट्रा में। वही इसके अलावा यहाँ पे क्लबिंग, भाई काफ़ी लोग सोच के आते हैं क्योंकि क्लबिंग कैसी है, उसका क्या रेट्स है और क्या है। तो यहाँ पे हर क्लब्स का अपना एक डिफ़र करता है कि वो क्या वो एंट्री चार्ज करते हैं और क्या अंदर के रेट्स हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी क्लब है उसकी जो एंट्री फ़ीस होती है वो गर्ल्स के लिए मोस्टली लीनियंट होती है देन बॉयज़ टैग्स, एंड जो वो डिफ़र करती है हर वीक में। सो वीकडेज़ में मंडे टू थर्सडे के बीच में या संडे टू थर्सडे के बीच में इट विल बी क्वाइट लेस, सपोज़
4 पाउंड से 5 पाउंड एंट्री, कई बार 3 पाउंड एन एंट्री भी होता है, जिसमें आपको एंट्री देना है और अंदर जाके डांस करो, कुछ लेना है लो, नहीं लेना मत लो। कईयों का होता है जो यही प्राइसेस सेम गोज़ फॉर सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट, ये 7 से 10 पाउंड हो जाते हैं। जितना आप जल्दी जाओगे उतना अच्छा है। अगर आप 11-12 बजे रात को जा रहे हो तो उतना ही प्राइस 15 पाउंड भी देना पड़ सकता है आपको। प्लस अंदर जो वोडका और ये सब बियर एल्कोहल्स होती है, इन सब का प्राइस सबका डिफ़र करता है ऑब्वियसली, बट अगेन 3-4 पाउंड से स्टार्ट होके कितना भी ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू स्पेंड इट। कैब्स यहाँ पे बहुत महंगी है भाई, तो यही अगर आप ज़्यादा कैब करने वाले हो तो वो भी खर्चा है। सो इन केस अगर आप सब कंबाइन कर दो, ये क्लबिंग नाइट ना करते भी 15-20 पाउंड तो मिनिमम पड़ जाती है। यही अगर आप कहीं पब में जाओ जहाँ पे म्यूज़िक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एंट्री वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। सो दैट्स अनदर सिनेरियो। मूवी हॉल्स भी हैं यहाँ पे। मूवी हॉल्स की टिकट 7-8 पाउंड से स्टार्ट होती है, 10-12-15 पाउंड तक जाती है। अगेन आप कितनी मूवी देखते हो क्या है आपके ऊपर है। ओडियन सिनेमा का यहाँ पे पास आता है मूवी का अनलिमिटेड, वो आई गेस 15 पाउंड का होता है समवेयर, बट उसका ये होता है आपको मिनिमम 3-4 महीने के लिए लेना पड़ता है वो। सो वो आप ध्यान रख लेना इफ़ यू आर अ मूवी पर्सन अ लॉट। आई थिंक दैट्स इट। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर कर दी है वो आई गेस किसी ने भी कवर नहीं की थी आज तक। सो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बट इसके अलावा यहाँ पे भाई 1.5-2 पाउंड की बाहर पीने जाओगे तो चाय मिल जाती है, 2.5 से 3 पाउंड की स्टार्टिंग हो जाती है कॉफ़ी की। तो इफ़ यू जस्ट गो आउट फॉर अ कॉफ़ी और टी विद सम स्नैक्स तो आपका अंडर 5 पाउंड हो सकता है। आई थिंक या दैट्स इट। आपको इससे अलावा हट के कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मैसेज करो, यूट्यूब पे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक अगर आपका कोई क्वेरी है जस्ट लेट मी नो।